हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं जिसमें अभी हम लोग कॉमन नेमिंग देख रहे थे कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है उसका कॉमन नोमेनक्लेचर जो रहता है वो क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि मान लो डाई हेलाइड है, ओके। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन नेमिंग ऑफ डाई हेलाइड। डाई हेलाइड का क्या मतलब हुआ कि मान लो हेलाइड पहले बोलते हैं किसको, हेलोजन जानते हो, हेलोजन फैमिली होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जब जुड़ा रहेगा इसको बोलेंगे, जिससे जुड़ा रहेगा तो बोलेंगे हेलाइड। तो मान लो सेम कार्बन है, ओके, एक कार्बन है ये, इससे दो सेम टाइप का टू हेलोजन एटम ऑफ सेम टाइप आर अटैच, तो इसको हम बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? जेम डाई हेलाइड। और इनका जो कॉमन नाम दिया जाता है ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें सेम कार्बन पे सेम टाइप का दो हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन हेलाइड्स। क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन हेलाइड्स। जैसे इसमें दो कार्बन है, देखो ये एक और ये एक, दो कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइलिडीन क्लोराइड। हेलाइड का हो जाएगा क्लोराइड, फ्लोराइड, बोराइड, आयोडाइड। एथाइलिडीन क्लोराइड। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ये चार कार्बन है और ये आइसो टाइप का है, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइलिडीन आयोडाइड। आइसो ब्यूटाइलिडीन आयोडाइड। अब देखो क्या होता है जब इसमें एक ही कार्बन का चेन हो तो इसको मिथाइलिडीन नहीं बोलते हैं। ये जो तब लगता है जब दो या दो से ज़्यादा कार्बन हो। एक ही कार्बन हो तो एक्सेप्शन हो जाता है इस रूल का। देखो यहाँ पे एक ही कार्बन है और दो हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम होता है मिथाइलिन हेलाइड। मिथाइलिन हेलाइड, इसको मिथाइलिडीन नहीं बोलते हैं। व्हेन टू सेम हेलोजन एटम्स आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन, यानी ये कार्बन और इसका पड़ोसी कार्बन, इस कार्बन से ये क्लोरीन और इस कार्बन से ये एडजेसेंट है, पड़ोसी पे जुड़ा हुआ है, सेम टाइप का हेलोजन अगर एडजेसेंट कार्बन पे अलग अलग वाले पे जुड़ा है तो इनको हम बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल का मतलब ये होता है, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहेलाइड। और इसका जो नाम होता है वो होता है एल्काइलिन हेलाइड। एल्काइलिन हेलाइड। यहाँ पे तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन आयोडाइड। यहाँ पे एक दो तीन, तीन कार्बन है और एक नीचे चार कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइलिन क्लोराइड। आइसोब्यूटाइलिन क्लोराइड। अभी हम लोग कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, हम अभी कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। देखो, व्हेन टू सेम हाइड्रोजन एटम आर अटैच एट दी टू एंड्स ऑफ ए कार्बन चेन, इट्स कॉमन नेम विल बी पॉलीमिथाइलिन हैलाइड। पोली का मतलब क्या होता है? कितने, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। जैसे CH2 कितने हैं? दो हैं तो डाई लिखोगे, यानी क्या हो जाएगा नाम इसका? डाई मिथाइलिन हैलाइड। तीन है तो ट्राई मिथाइलिन, चार है तो टेट्रा, पाँच है तो पेंटा, छः है तो हेक्सा। जैसे देखो दो सेम हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, आयोडीन और आयोडीन, ये अटैच है दो अलग अलग एंड पे, एक एंड और ये दूसरा एंड ऑफ ए कार्बन चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन? तीन, तो नाम क्या होगा? ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन आयोडाइड। फिर देखो ये कार्बन चेन के एंड पे है ब्रोमीन और ब्रोमीन, और कितने CH2 हैं? एक दो तीन चार पाँच, तो नाम हो जाएगा पेंटा मिथाइलिन ब्रोमाइड। इस रूल का क्या एक्सेप्शन है? जब तुम्हारा ये दो CH2 है और दो X हैं तो इसका नाम डाई मिथाइलिन हैलाइड नहीं होता है, क्या नाम होता है? इथाइलिन हैलाइड। क्या होता है? इथाइलिन हैलाइड। समझ गया? जब दो कार्बन का रहेगा तो डाई मिथाइलिन हैलाइड नहीं होता है, इथाइलिन हैलाइड होता है। अब जो हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं वो डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड का देख रहे हैं। हाइड्रोक्सी किसको बोलता है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। और जब दो OH ग्रुप जुड़ा होगा तो डाई हाइड्रोक्सी। तो मान लो एडजेसेंट कार्बन है, ठीक है, उस पर
दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हों, ये कार्बन और ये कार्बन एडजेसेंट है एक दूसरे के, इस पे दो हाइड्रोक्सी जुड़ा हो, तो इसका जो नाम दिया जाता है वो होता है एल्काइलिन ग्लाइकोल। जैसे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, उसमें से एडजेसेंट पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है 2, तो इसका नाम हो जाएगा 4, मतलब ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल। फिर से देखो इस कार्बन पे, ये वाला कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये वाले कार्बन पे ये OH जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा इसका नाम। तो पहले देखेंगे इस चेन को, तो ये चेन में 1 2 3 4 और उस पर CH3 जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा सेक पेंटाइलिन ग्लाइकोल, सेक सेकेंडरी पेंटाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, सेक तुमको पता है किसको बोलते थे हम लोग, इसको बोलते थे सेक पेंटाइलिन ग्लाइकोल। तो ये दो OH जुड़ गया, एक तो यहाँ से जुड़ गया इधर पे और एक जुड़ गया यहाँ पे OH, तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी पेंटाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो जब 2OH ग्रुप है वो दो एंड ऑफ कार्बन चेन पे है, तो इसका जो कंपाउंड का नाम होता है वो होता है पॉली मिथाइलिन ग्लाइकोल। पॉली किसको बोलेंगे, कितना नंबर ऑफ CH2 है, डाई ट्राइब ऐसे। तो इसका एग्जांपल देखो, दो एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे OH जुड़ा हुआ है और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा मिथाइलिन ग्लाइकोल। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि 4 कार्बन है। इसका एक्सेप्शन फिर से, ये दो वाले का नाम हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, नॉट कि डाइमिथाइलिन ग्लाइकोल नहीं बोलते, तो इथाइलिन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं। तो अब तुमको बोल रहा है इसका स्ट्रक्चर बनाने, क्वेश्चन दे रहा है कि तुम आइसोप्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, आइसोप्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। फिर बनाओ आइसोब्यूटाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल पता है दो OH ग्रुप जुड़ने से बनता है एडजेसेंट कार्बन पे। इसके बाद जो है ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल बनाना है तुमको, तो सबसे प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। तो लीडीन ब्रोमाइड कब बनता था, देखो जब तुम ये वाला रूल देखते थे, सेम हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन पे जुड़ा हुआ हो। तो सबसे पहले तुमको आइसोप्रोपाइल बनाना है, तो आइसोप्रोपाइल बनाना है तो ये 3 कार्बन का ऐसा, और इस बीच वाले पे 2 ब्रोमीन जोड़ दोगे तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। वैसे तुमको आइसोब्यूटाइलिन ग्लाइकोल बनाना है, तो आइसोब्यूटाइलिन ग्लाइकोल कैसा बनता है देखो, तो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल तो ऐसा बनता है ये वाला, आइसोब्यूटाइलिन कैसा बनेगा, तो ये कार्बन पे एक OH लगाओ, दूसरे वाले पे OH लगाओ और बीच वाले पे CH3 डाल दो मिथाइल, क्योंकि आइसोब्यूटाइल बनाने के लिए 3 कार्बन के चेन पे इस पे CH3 डालना पड़ता है। अब हमको ग्लाइकोल बनाना है तो यहाँ पे एक OH देंगे और एडजेसेंट इस पे एक OH दे देंगे, तो हो जाएगा आइसोब्यूटाइलिन ग्लाइकोल। और ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल कैसे बनाएंगे, तो पॉलीमिथाइलिन और ट्राईमिथाइलिन दो एंड पे जोड़ के बनता है, तो ट्राईमिथाइलिन यानी 3 कार्बन CH2 वाला और दोनों एंड पे OH लगा दिए, तो ये हो गया तीनों का नोमेनक्लेचर। अब हमको देखने का है कॉमन नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है। अब देखो ये सब फंक्शनल ग्रुप है जो तुमको याद भी रखना है, मोस्ट ऑफ द चीज़ एक बार समझ गए तो कोशिश करो इसको लिख लिख के याद करने का, क्योंकि जितना याद करोगे वो चीज़ उतना समझ में आएगा, उतना सवाल बनाओगे तो और याद होगा। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आना है, तुमको बनाना है। देखो C डबल बॉन्ड O, इधर पे C डबल बॉन्ड OH, तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, तो ये COH को बोलते हैं अल्डिहाइड। COOH को बोलते हैं ईक एसिड, ईक एसिड। CO और X को बोलते हैं आइल हैलाइड, X यहाँ पे क्या है, X यहाँ पे है
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो C डबल बॉन्ड O और X जो रहेगा उसको आइल हैलाइड बोलते हैं। CO NH2 को बोलते हैं एमाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N को बोलते हैं ऑर्थोनाइट्राइल। और N जुड़ा हुआ हो किसी से, देखो यहाँ पे C जुड़ा हुआ है, पे N जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं O आइसोनाइट्राइल, यानी ऑर्थो आइसोनाइट्राइल। उसको बोलते थे ऑर्थोनाइट्राइल, इसको बोलते ऑर्थो आइसोनाइट्राइल। C डबल बॉन्ड O O और यहाँ पे R क्या है, एल्काइल कोई ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो इसको 8 बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स लगाते हैं 8। और ऐसा स्ट्रक्चर हो CO बीच में O और फिर CO, जिसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। अच्छा, इसके बाद ये तो तुम समझ गए सफिक्स। अभी भी हम कॉमन नेम ही पढ़ रहे हैं। एक कार्बन हो तो फॉर्म बोलते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन तो एसिटिक एसिड। 3 कार्बन तो प्रोपायोन। ये नाम पड़ता है, प्रीफिक्स है ये। प्रीफिक्स का मतलब जो पीछे लगता है, सफिक्स का मतलब जो बाद में लगता है। तो 4 कार्बन है तो इसका कॉमन नेम में आता है ब्यूटाइर। ब्यूटाइर 2 तरीके का ब्यूटाइर होता है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटाइर, एक होता है आइसोब्यूटाइर। जैसे तुमने पढ़ा होगा ब्यूटाइरिक एसिड, जो बटर से मिलता था। 5 कार्बन वाला हो तो वैलर, 5 कार्बन को बोलते हैं वैलर। तो जैसे एल्डिहाइड तो वैलरल्डिहाइड। तो इसमें नॉर्मल मिलता है, आइसो मिलता है, सेक और टर्ट, ये 4 चीज़ मिलता है। अब देखो 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, तो इसका नाम होता है एक्राइल, कॉमन नेम। 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है तो इसका नाम है क्रोटॉन। जैसे देखो यहाँ पे एक कार्बन है, COH लगा हुआ है। OH वाला हम क्या बोलते थे, देखो COH को पहला देखो अल्डिहाइड बोलते थे। और एक कार्बन हो तो फॉर्म बोलते थे, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। COOH को हम इक एसिड बोलते थे, तो इक एसिड बाद में लिख दिए। और 2 कार्बन है तो एसिड, तो इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। 3 कार्बन को हम प्रोपायोन बोलते थे। और CO और Cl यानी C डबल बॉन्ड O और X जो होता था, इसको हम क्या बोलते थे, आइल क्लोराइड। पीछे देखो आइल हैलाइड, यानी क्लोराइड है तो आइल क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, प्रोपायोनाइल क्लोराइड। ऐसे करके इसका नाम क्या हो जाएगा, COH का। 2 कार्बन तो एसिड और COH को अल्डिहाइड बोलते हैं तो एसिटल्डिहाइड। फिर से 1 2 3, ये इसको क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। और तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और आइसो ब्यूटर टाइप का है, क्या हो जाएगा, आइसो। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइर एमाइड, आइसो ब्यूटाइर एमाइड। ऐसे करके इसका हम नेमिंग लिख सकते हैं। इस कार्बन का हमको कॉमन नेम पूछ रहा है, तो कितने हैं इसमें, COOH है तो पहला तो ये इक एसिड हो जाएगा, इक एसिड। और 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, लेकिन देखो 4 कार्बन में एक डबल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड का नाम हम क्या देते थे, 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड का नाम देते थे क्रोटॉन, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड। ये क्या है, CH2CH डबल बॉन्ड, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे, पहला तो COH है तो अल्डिहाइड हो गया, और 3 कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन एक्राइल। 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, एक्राइल। पीछे ही देखे थे हम लोग, 3 कार्बन था तो 3 कार्बन और डबल बॉन्ड तो एक्राइल बोलते थे इसको, तो ये याद रखना पड़ेगा तभी तो होगा। तो इसका नाम हो जाएगा एक्राइल अल्डिहाइड। अब देखो हम लोग एस्टर का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। एस्टर, तो एस्टर कैसा टाइप का होता है, ये होता है COOR। तो द ग्रुप विच इज अटैच टू ऑक्सीजन इज रिटन एज एल्काइल एंड द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज नेम सेम एज डिफाइंड इन चार्ट 1। जैसे देखो ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, इधर पे जो R जुड़ा हुआ है, इसका नाम हम बोलेंगे एल्काइल। तो ये इस ऑक्सीजन से यहाँ पे जुड़ा है मिथाइल, इस ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ा है इथाइल,
इस ऑक्सीजन से यहाँ फिर से जुड़ा इथाइल, इस ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ा मिथाइल, इस ऑक्सीजन से, ये तो दूसरा चीज़ है। हाँ, इधर पे देखो फिर से इस ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ा है, उल्टा भी देखना है तुमको, मिथाइल, फिर इस ऑक्सीजन से, ये तो एसिड वाला आ गया इधर, तो इतना दूर देखो पहले, तो ये क्या था, इसका नाम रख दिया मिथाइल। अब ये क्या है, CH3COO, तो एस्टर के केस में हम 8 जोड़ते थे, तो 2 कार्बन तो एसीट 8 एसीटेट, इसमें 1 2 3 कार्बन तो प्रोपायोन 8, 1 2 2 कार्बन तो एसीटेट, एक ही कार्बन तो फॉर्मेट, एक ही कार्बन तो फॉर्मेट। अब ये क्या है, देखो 2 कार्बन एसिड है तो एसीटिक एसिड, 1 2 3 और एक डबल बॉन्ड, नहीं ऑक्सीजन से जुड़ा उसको पहले लिखो, CH2 तो इथाइल, और इधर पे देखो तो क्या है, इधर पे क्या है देखो, 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड तो एक्राइलेट, यहाँ पे 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड तो क्रोटोनोएट। ऐसे करके हमको देखने का है नाम। ओके चलो, अब एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का नेम कैसे हम लोग करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या होता है, COR, तो एड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड डिवाइड बाई 2, द क्वोशेंट विल गिव यू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नाउ नेम इट अकॉर्डिंग टू चार्ट 1। तो पहला टोटल कार्बन का एटम निकालो, डिवाइड बाई 2 कर दो, और जितना आया वो नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन बटा 2 2, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, 2 कार्बन के बेसिस पे तो एसीटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो भाई 2 करोगे तो 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड। अगर R इज नॉट इक्वल टू R डैश, यहाँ पे ये तब करते थे जब ये R और ये R सेम था, देखो CH3 था CH3, इथाइल तो इथाइल, अगर ये दोनों सेम नहीं हो तो हमको क्वोशेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको 2 पार्ट में सीधा बांट दो और इसको अल्फ़ाबेटिकली नाम दे दो। जैसे यहाँ पे देखो एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में इथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट, तो इथाइल वाला पहले आएगा, यानी एसीटिक वाला पहले, और मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम हो जाएगा, if R is not equal to R dash, you need not to find quotient, divide it in 2 parts as above and name it by suffixing इक एनहाइड्राइड। जैसे इसका नाम क्या दिया, एसीटिक प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड, समझ गए, इसका नाम क्या दिया, 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक तरफ दिया एसीटिक, दूसरे तरफ जो नीचे में है वो प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड। अगर तुम प्रोपायोनिक पहले लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। इस केस में देखो 3 कार्बन और यहाँ पे 4 कार्बन, तो पहले क्या आएगा, ब्यूटाइरिक, B फॉर ब्यूटाइरिक पहले, 3 फॉर प्रोपायोनिक बाद में एनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्या है, आइसोब्यूटाइर, और ये क्या है, 1 2 3 4 सेक, अब पेंटाइल को वैलेरिक बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइरिक सेक वैलेरिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों देखो एक्राइल है तो एक्राइलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अब देखो ये हम अभी तक पढ़ रहे थे कॉमन सिस्टम, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कॉमन सिस्टम, अब हम देख रहे हैं डिराइव्ड सिस्टम। तो डिराइव्ड सिस्टम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एनी कंपाउंड इज गिवन नेम अकॉर्डिंग टू पेरेंट नेम ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, जिसमें तुम कार्बन का संख्या बढ़ाते जाओ सेम सीरीज में। तो बोलता है कि जो डिराइव सिस्टम में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का जो नेम दिया जाता है वो पेरेंट के नेम के आधार पे दिया जाता है। तो दिस सिस्टम इज रिजर्व फॉर द फॉलोइंग 9 होमोलोगस सीरीज, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
जैसे तुम एल्केन कहोगे तो मीथेन, एल्कीन कहोगे तो इथाइलिन, एल्काइन कहोगे तो एसिटाइलिन। ठीक, ये हो गया मीथेन का ऐसा, इथाइलिन ऐसा ट्रिपल बॉन्ड वाला ये। अब है एल्केनॉल, तो ये है अल्कोहल वाला, तो इसका जो डिराइव नेम होता है वो होता है कार्बिनॉल, जिसमें OH ग्रुप लगा रहता है। CHO या COH तुम जानते थे अल्डिहाइड का होता है, तो इसका नाम होता है एल्केनल। अल्डिहाइड तो अल्कोहल तो एल्केनॉल। फिर तुमको पता है COOH जो लगा रहता है उसको एसिड बोलते हैं, जैसे एल्केनोइक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड। COX लगा रहता है तो अल्केनॉइल हैलाइड बोलते हैं, जैसे एसिटाइल हैलाइड। एल्केनामाइड किसको बोलते हैं, तो CONH2, C डबल बॉन्ड O NH2 लगा रहे तो इसको अमाइड बोलते हैं, तो एसीटामाइड। जैसे कि C डबल बॉन्ड O लगा रहे तो इसको हम बोलते हैं कीटोन, C डबल बॉन्ड O लगा रहे तो कीटोन बोलते हैं, जैसे एसीटोन, इसका नाम होता है एल्केनोन। तो इतना ही 9 ही टाइप का चीज़ होगा, या तो एल्केन होगा, एल्कीन, अल्काइन, अल्केनॉल यानी अल्कोहल, अल्डिहाइड, ओइक एसिड, ऑयल हैलाइड, एल्केनामाइड और एल्केनॉन। अब देखो ये तो हमारा डिराइव सिस्टम था। अब इस चैप्टर का नाम हमने बोला है IUPAC नोमेनक्लेचर। इस चैप्टर का नाम ही हमने रखा है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो मेन जो हमारा फोकस रहने वाला है वो IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर रहने वाला है। तो इसको हम सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। जो बेसिक क्राइटेरिया, तो इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। बेसिक क्राइटेरिया जो है नेम देने का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वो पेरेंट नेम ऑफ द बेसिक कार्बन स्केलेटन, कार्बन का कैसा स्केलेटन है, कार्बन कैसे अरेंज है, उस आधार पे इसका नाम दिया जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स इज फंडामेंटल टू नेमिंग whole class of organic compound because it helps us identify the basic carbon skeleton। क्या मतलब हुआ, देखो कि जो एल्केन का नोमेनक्लेचर है वो हमारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर को डिसाइड करने के लिए बेस का काम करता है, फंडामेंटल का काम करता है, क्योंकि इसमें हम आसानी से स्केलेटन को देख पाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जनरल रूल क्या है IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। तो ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, हर जगह यूज होता है, और सबसे ज़्यादा रेशनल है, यानी रूल हम सही से डिफाइन कर पाते हैं, समझ में आने के लिए भी ये ठीक रहते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज दैट एनी गिवन मोलेकुलर स्ट्रक्चर हैज ओनली वन IUPAC नेम। इसका क्या मतलब है कि कोई अगर स्ट्रक्चर दिया है तो उसका IUPAC नेम एक ही होगा। कॉमन नेम और डिराइव नेम में अंतर आ जाता था कहीं कहीं पे, लेकिन IUPAC नेम कहीं चले जाओगे उसका एक स्ट्रक्चर है तो एक ही नाम होगा, और अगर एक नाम है तो एक ही स्ट्रक्चर होगा। ऐसा नहीं कि एक ही नाम के लिए 3 स्ट्रक्चर बना रहे। ठीक है, चलो। तो IUPAC जो नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है वर्ड रूट, दूसरा पार्ट है प्राइमरी सफिक्स, तीसरा पार्ट है सेकेंडरी सफिक्स, चौथा पार्ट है प्राइमरी प्रीफिक्स, और पांचवा पार्ट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सब इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो वर्ड रूट है, 2 सफिक्स है और 2 प्रीफिक्स है। समझ गए? तो इसका क्या मतलब है कि जो कंप्लीट IUPAC नेम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वो उसके अंदर ये सब पार्ट पाए जाएंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स मिलेगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स मिलेगा, वर्ड रूट आएगा, और 2 सफिक्स यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। देखो, वर्ड रूट
इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम। किसी के भी नेम का जो बेसिक यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। ये क्या दिखाता है? तो इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन किसको बोलेंगे? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है। प्रिंसिपल चेन उसको बोलते हैं जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, और वो इंक्लूड करना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। क्या बोल रहे हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? तुमने अभी देखा, अल्कोहल है तो OH, अल्डिहाइड है तो CHO, ओइक एसिड है तो COH। तो ये इसको कंटेन करना चाहिए, और जो सबसे लंबा चेन बनेगा कार्बन का उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? प्रिंसिपल चेन। तो हमारा जो वर्ड रूट होता है वो दिखाता है कि इसके प्रिंसिपल चेन में कार्बन एटम का कितना संख्या है। समझ गए? तो रूट वर्ड क्या होता है? तो नंबर ऑफ जितना कार्बन उस हिसाब से रूट वर्ड। 1 कार्बन तो मेथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, 20 है तो आई कॉस फॉर 20। तो ये हो गया तुम्हारा वर्ड रूट। समझ गए? अब दूसरा चीज़ आता है प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगता है। तो प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट टू इंडिकेट वेदर द कार्बन चेन इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब बोलता है जो प्राइमरी सफिक्स है वो वर्ड रूट में लगाया जाता है ये दिखाने के लिए कि ये जो तुम्हारा जो कार्बन चेन है जिसमें तुमने संख्या तो बता दिया वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। जो 3 बेसिक प्राइमरी सफिक्स है वो क्या होता है? सेचुरेटेड कार्बन है तो एन लगेगा, जैसे कि एल्केन। अनसेचुरेटेड है और एक डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, यानी अल्कीन। अनसेचुरेटेड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलेंगे, जैसे अल्काइन। समझ गए? अब बोलता है कि इफ़ द पेरेंट कार्बन चेन, यानी जो लॉन्गेस्ट चेन तुमने सेलेक्ट किया था उसके अंदर 2, 3 या 4, 2, 3 या उससे ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जैसे कि डाई, 2 है तो डाई लगा दो, ट्राई लगा दो, 3 है तो टेट्रा लगा दो, 4 है तो ये ऐड कर देते हैं प्राइमरी सफिक्स के साथ। जैसे एक अनसेचुरेटेड है उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है तो उसका नाम हो जाएगा डाई इन। अनसेचुरेटेड है और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन। समझ गए? जैसे अल्का डाई इन, अल्का डाई आइन। समझ गए? चलो, अब ये प्राइमरी सफिक्स देख लिया, अब सेकेंडरी सफिक्स देखो। तो सेकेंडरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये क्या दिखाएगा? फंक्शनल ग्रुप का नेचर। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसका नेचर दिखाएगा। सेकेंडरी सफिक्स जो है कुछ फंक्शनल ग्रुप के नीचे दिए हुए हैं। अल्कोहल है तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स जोड़ोगे वो होता है ऑल। अल्डिहाइड है तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा CHO, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा अल। कीटोन है तो ओन जुड़ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड जुड़ जाएगा। एसिड एमाइड है तो एमाइड जुड़ जाएगा जिसे हम CONH2 बोलते हैं। एसिड क्लोराइड है तो COX, ऑयल हैलाइड बोलते हैं इसको सफिक्स। एस्टर है तो COOR होगा, ये एल्केनोएट। ये याद करो सारा, ठीक है? कुछ भी भूलना नहीं है, सब याद होने चाहिए। नाइट्राइल बोलते हैं CN को। थायो अल्कोहल कब बोलेंगे? जब OH में से S जुड़ गया, वो हटा के, तो थायोल बोलते हैं इसको। CN को नाइट्राइल बोलते हैं। अमाइन बोलते हैं NH2 को। ये याद होना चाहिए तुमको। फंक्शनल ग्रुप OH है तो अल्कोहल जिसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल। ये एक बार रिवीजन करो,
लिखो कॉपी में और याद करो ये सब। तो देखो जैसे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कि वर्ड रूट क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा और इसका फिर नेम क्या होगा। तो जैसे तुम CH3CH2OH, तो इसमें कार्बन के कितने संख्या हैं, 2। 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ। अब ये CH3 और CH2, इसमें कोई डबल बॉन्ड है क्या, कोई भी डबल बॉन्ड है क्या, ये H है, ये H है, H है, H O H, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये सेचूरेटेड है, तो यानी N लगेगा इसमें। और सेकेंडरी सफिक्स चूँकि OH जुड़ा है तो ऑल लगेगा, तो क्या नाम हो जाएगा, एथ एन ऑल, एथेनॉल। वैसे इसमें NH2 है तो CH3CH2CH, 3 कार्बन तो प्रोप, सेचूरेटेड है तो N, डबल बॉन्ड नहीं है तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 है तो अमाइन, तो प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। इसमें 1 2 3 4, 4 कार्बन है और एसिड है, तो 4 कार्बन तो ब्यूट, सेचूरेटेड है तो N, COH तो ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। CH2 CH3 CH2 CN को नाइट्राइल बोलते थे, 3 कार्बन है, तीनों को जोड़ते हैं हम लोग, तो प्रोप एन नाइट्राइल, तो प्रोपा नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड आ गया CH2 और डबल बॉन्ड CH और CHO, तो 3 कार्बन तो प्रोप, ईन लगेगा क्योंकि ये अनसेचूरेटेड और एक डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, और CHO को एल्डिहाइड को अल बोलते हैं, तो प्रोपीनल। फिर से 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और COH है तो ओइक एसिड, तो प्रोपाइनोइक एसिड। ये समझ गए कैसे नाम लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से सीखो और ये याद करो तो समझ में आ जाएगा। अब प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, दिस इज यूज सिंपली टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक फ्रॉम ए साइक्लिक कंपाउंड। तुमको याद होने चाहिए। अभी तक क्या बताया हमने, पहला बोला वर्ड रूट, सबसे पहले बोला वर्ड रूट क्या दिखाता है, प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या को, 1 को मेथ, 2 एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, आइकोस, ये होता है। प्राइमरी सफिक्स क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये सेचूरेटेड है या अनसेचूरेटेड। सेचूरेटेड हो तो एन, अनसेचूरेटेड हो तो इन, डबल बॉन्ड वाले में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अगर इनकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है तो बाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे जोड़ देते हैं। फिर हमने सेकेंडरी सफिक्स देखा, ये दिखाता था हमारे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप का नाम था अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, नाइट्राइल, थायो अल्कोहल और अमाइन। इनके फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल को पहचानते थे OH से, अल्डिहाइड को CHO, कीटोन को C डबल बॉन्ड O, COH को कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड को CONH2, COX, COR, CN, SH, NH2। इस हिसाब से हमने याद किया कि सफिक्स क्या लगता है और फिर कुछ नेम्स लिख के देखें। अब जो चौथा टर्म होता है, टोटल 5 चीज़ होता है, जिसमें चौथा चीज़ है वो ये दिखाता है ये साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, मतलब साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो क्या मतलब होगा, जो पहला कार्बन है और आखिरी कार्बन दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड यानी साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम इन द रिंग, सारे रिंग में जो भी एटम है वो खाली कार्बन कार्बन है, समझ गए। ए प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड रूट, तो वर्ड रूट के पहले साइक्लो जुड़ जाता है। जैसे देखो ये ऐसा साइकिल है, कार्बन 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 का, इसके 5 कार्बन तो पेंट, सेचूरेटेड तो एन, इसके पहले साइकिल बन रहा है इसीलिए साइक्लो बोल दिए। तो साइक्लो हमारा जो हो गया वो प्राइमरी प्रीफिक्स, पेंट जो है वो वर्ड रूट, एन जो है वो प्राइमरी सफिक्स, जिसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। अगर साइक्लो इज नॉट यूज तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये कि ओपन चेन का कार्बन है, 5 कार्बन का ओपन चेन है ये, साइक्लो नहीं यूज करोगे, 2 2 4 1 5, समझे क्या। इसीलिए साइक्लो यूज करते हैं हम लोग, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। और जो 5वां है वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इन IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर
सर्टेन ग्रुप्स आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप बट इंस्टीड आर ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप मानते नहीं, उसको सब्सटीट्यूएंट मानते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह से यूज करते हैं और इसको वर्ड रूट से पहले लगाते हैं। और द प्राइमरी प्रीफिक्स इन केस ऑफ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देते हैं ताकि इसको टू डिनोट द साइड चेन और सब्सटीट्यूएंट ग्रुप, ये देखेंगे अभी नाम लिख के। द सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर सम ग्रुप विच आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट ग्रुप नीचे दिया हुआ है, समझ गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोनो फंक्शनल हो या पॉली फंक्शनल हो, इन सब ग्रुप को हम हमेशा एज ए सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करते हैं और फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं। जैसे CH3CH2Br, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा ब्रोमो, 2 कार्बन तो इथ, अनसेचुरेटेड तो सेचुरेटेड तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। NO2 जुड़ गया तो नाइट्रो मीथेन। C2H5O C2H5 इधर 2, तो इसका नाम होता है इथॉक्सी, तो 2 कार्बन था बीच में ऐसा, तो इथॉक्सी इथेन नाम हो जाता है इसका। तो जो तीनों चीज़ है ब्रोमो, नाइट्रो और इथॉक्सी, ये हमेशा क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। इन केस ऑफ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड प्राइमरी प्रीफिक्स आर ऑल्सो यूज। से यहाँ पे क्या है देखो, 6 कार्बन का है तो साइक्लोहेक्स, और चौथे नंबर पे जो है ब्रोमो लगा हुआ है, चौथा जो कार्बन है उस पर ब्रोमो। गिना कैसा, देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप हम अल्कोहल को मान के चल रहे हैं, तो ये कार्बन को हमको 1 बोलना पड़ेगा, 2 3 4, तो ये 4 नंबर पे आया ब्रोमो। साइक्लो था इसीलिए साइक्लो, हेक्स सेचुरेटेड है तो एन, और फर्स्ट कार्बन पे है ऑक्सीजन तो ऑल। तो इस पूरे कंपाउंड में देखो 4 ब्रोमो जो था वो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स है, साइक्लो को हम प्राइमरी प्रीफिक्स बोल रहे हैं, हेक्स संख्या दिखाता है कार्बन का तो वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स ये हो गया और सेकेंडरी सफिक्स ये हो गया। तो वर्ड रूट से जो पहले लगे उसको प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद में लगे सफिक्स, वर्ड रूट के जस्ट बाद में तो प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, इधर गए तो प्राइमरी सेकेंडरी, उल्टा चल रहा है, इधर जाने पे ऐसा इधर जाने पे ऐसा, समझे। चलो, तो इसका नाम लिखने को बता रहा है हमको, इसका नाम लिखने को बोल रहे हैं, तो क्या करोगे, तो पहला इसको कहोगे नंबर, इस कार्बन को बोलोगे नंबर 1, क्यों, क्योंकि इस पर OH लगा हुआ है। अब देखोगे जल्दी पे सब्सटीट्यूएंट किधर जाने पे मिलेगा, इधर पे तो 1 पे नहीं मिला, इधर पे 1 पे ही मिल गया, तो इसको बोल दोगे 2, फिर ये है 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये तो हो गया साइक्लो। तो इसका नाम क्या है कि 2 नंबर पे हमको आइसोप्रोपाइल मिल रहा है, तो हमने लिख दिया कि 2 नंबर पे मिला आइसोप्रोपाइल। फिर घूम के जब 5वें नंबर पे गए तो मिला मिथाइल, तो 5वें पे मिला मिथाइल, फिर लगा दिए साइक्लो क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड था। फिर हमने देखा 6 कंपाउंड है तो हेक्स, और ऑल ग्रुप था तो हेक्सेनॉल, समझ गए। वैसे ही साइक्लोहेक्सेनॉल है तो 2 नंबर पे जो है 1 मिथाइल इथाइल, या तो तुम इसको आइसोप्रोपाइल बोल सकते हो या इसी को 1 मिथाइल इथाइल बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल को 1 मिथाइल इथाइल बोल सकते हो, समझ गए। तो सेम चीज़ है, 2 नंबर पे आइसोप्रोपाइल बोलो या 1 मिथाइल इथाइल बोल दो, 5 नंबर पे मिथाइल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो इस केस में हमारा जो 2 प्रीफिक्स होना चाहिए, तो पहला प्रीफिक्स है 2 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल, प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो, वर्ड रूट है हेक्स, प्राइमरी सफिक्स है एन और फिर है ऑल, हेक्सेनॉल। अब बोलता है कि करेक्ट IUPAC ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका क्या होगा, देखो ये हर जगह पे कार्बन लगा हुआ है, इसमें 5 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 3 और 4 पे, तो 1
3 और 4 पे 3 मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल। फिर लगाओगे साइक्लो, 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। तो 1,3,4 ट्राई मिथाइल साइक्लो पेंटेन, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3, 1 2 3, तो 1 3 4 पे, ठीक तो है। 1 3, नहीं ये नहीं होगा, डी नहीं होगा इसका। 1 नंबर पे 3, 1 2 3 4, तो 1 3 और 4 पे ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका ये होना चाहिए मेरे हिसाब से 1,3,4 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग कंपाउंड, कि इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें क्या होगा, तो देखो सबसे पहला बात है प्राइमरी प्रीफिक्स जो होगा वो इसमें होगा वर्ड रूट कौन सा होगा और प्राइमरी प्रीफिक्स। तो हमको फंक्शनल ग्रुप को काउंट करना है तो इस कार्बन को बोलना पड़ेगा 1, फिर ये बोलना पड़ेगा 2 3 4 5। तो वर्ड रूट ब्यूट होगा क्या, नहीं, पेंट होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स साइक्लो होगा क्या, या प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होगा। तो ऑब्वियस बात है प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो साइक्लो होगा। तो इससे आगे हम लोग अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू।